हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू smartparenting.com। I'm अंजलि और आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों में ब्लड एंड आयरन की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है, क्या कारण है उसके पीछे और हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए उनके डाइट में जिससे इनका ये डेफिशिएंसी ख़त्म हो और किन किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आयरन हमें मिलता है, मैं आज वो भी बताऊंगी आपको एंड इसे कैसे टेस्टी और कुछ ऐसी रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे उन सारी चीज़ों को आप टेस्टी बना सकते हो। कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ मैं आपको दूंगी बिकॉज ज़्यादातर पेरेंट्स की वरी ही यही होती है कि हम खिलाना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट हमारा बच्चा खाता ही नहीं है। तो कुछ ऐसी रेसिपीज़ मैं आपको दूंगी जो खाने को थोड़ा टेस्टी बनाएगी और उसके थ्रू उनके अंदर बहुत सारे आयरन रिच फूड चले जाएंगे और ये डेफिशिएंसी खत्म होगी। सो आज हम इसी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों में आयरन एंड ब्लड की डेफिशिएंसी किस वजह से होती है और जिसकी वजह से कई बार बच्चों में एनीमिया की भी प्रॉब्लम देखी गई है। तो सबसे कई बार तो बच्चे ही उसका रीज़न होते हैं बिकॉज बच्चे ही खाना नहीं खाना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत चूज़ी है खाने को लेकर के, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें भूख तो लगती है बट वो सही चीज़ें ना खा करके जंक्स खा लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं और जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो उसकी वजह से भी बहुत डेफिशिएंसी हो जाती है। एंड जो छोटे बच्चे हैं जो अभी सॉलिड्स पे स्टार्ट कर रहे हैं वो अच्छे से सॉलिड्स नहीं ले पाते हैं तो उन्हें हम ज़्यादातर मिल्क दे देते हैं बिकॉज वो यूज टू होते हैं मिल्क के। तो हम फिर से उनका पेट भरने के लिए हमें लगता है कि हम मिल्क दे दें। तो एक्सेस ऑफ कैल्शियम की वजह से भी बॉडी कोई और न्यूट्रिएंट या फिर आयरन को एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं करती है, वो उसे रिफ्लेक्ट कर देती है। तो मिल्क भी एक रीज़न है। एंड कई बार हम पेरेंट को ही नहीं पता होता है कि हमें एक्चुअली उन बच्चों की डाइट में ऐड करना क्या चाहिए। हम अपनी तरफ से तो अच्छा ही सोचते हैं कि इसमें बहुत प्रोटीन होगा, इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होंगे, बट होता क्या है कि हमने कहीं स्टडी नहीं किया होता है कि एग्जैक्टली किन किन चीज़ों में कितना % आयरन है। तो हमें जब वो चीज़ें पता चल जाएगी तो हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे और उन्हें हम उनके खाने में ऐड करेंगे जिसकी वजह से डायरेक्टली उन्हें ज़्यादा आयरन मिलेगा। तो आज मेरे पास एक लिस्ट है। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप जब भी आयरन रिच फूड दीजिए उसके साथ विटामिन सी ज़रूर दीजिए बिकॉज विटामिन सी, साइंस में ऐसा कहा गया है कि अगर आप आयरन रिच फूड के साथ विटामिन सी भी ऐड करते हो तो बॉडी आयरन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। जैसे कि आपका लेमन हो गया, टमेटोज़ हो गए, कुछ अगर आप फूड आइटम्स बना रहे हो तो आप इनको यूज़ ज़रूर करिए उसके साथ। या फिर थोड़ी देर बाद अगर बच्चे ने कुछ ऐसा आयरन रिच फूड खाया है तो आप थोड़ी देर बाद उसके ऑरेंजेस दे सकते हो बिकॉज उसमें भी बहुत विटामिन सी होता है। तो उससे क्या होगा कि वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा, उसकी बॉडी में अब्जॉर्ब करेगा। तो मेरे पास कुछ लिस्ट है जिनमें मैं आपको बताऊंगी कि किस में कितना % आयरन होता है ताकि आपको इजी हो जाए इन सारी चीज़ों को देखने में कि किस चीज़ को हमें ज़्यादा यूज़ करना है। सो फर्स्टली विल स्टार्ट विद ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यानी कि जितने भी हम हरे पत्ते हैं, ज़्यादातर हम बोलते हैं कि उसमें बहुत आयरन होता है तो हम सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका होता है स्पिनच यानी पालक। पालक में आपको 1.14 mg पर 100 ग्राम, मैं हमेशा जो भी बताऊंगी वो पर 100 ग्राम में बताऊंगी, यानी कि अगर आप 100 ग्राम स्पिनच यानी पालक यूज़ कर रहे हो तो आपको उसमें से 1.14 mg आयरन ही मिलेगा। और अगर आप पुदीना लेते हो, पुदीना नॉर्मली हम सोचते हैं कि पुदीना तो कभी हम ऐड नहीं करते, चटनी वगैरह में फॉर अ टेस्ट यूज़ कर लेते हैं, बट पुदीना में 15.6 mg होता है। अगर हम 100 ग्राम पुदीना लेते हैं तो उसमें से 15.6 ग्राम mg आपका आयरन होता है। एंड नेक्स्ट इज़ योर मूली लीव्स, जो मूली की लीव्स होती हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं या कई लोग उसको खाते भी हैं, वेजिटेबल के फॉर्म में खाते हैं। जो खाते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं बिकॉज उसमें 18 mg आयरन होता है। तो आप चौलाई ले लो, चौलाई भी एक पालक का ही एक साग का फॉर्म आता है जिसमें बहुत ज़्यादा होता है एंड इट इज़ 23 mg होता है। अगर आप बच्चे को इसे भी देंगे तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी किस फॉर्म में आप दे सकते हो, बट आप पहले देख लो कि क्या क्या चीज़ें हैं, कितना उसमें आयरन होता है। और
एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताऊंगी जो नॉर्मली हम फेंक देते हैं, मतलब मैं तो फेंक देती थी, मुझे नहीं पता था कि इसे भी यूज़ किया जा सकता है, बट उसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है एंड दैट इज़ कॉलीफ्लावर की लीफ। हम कैबेज की लीफ, बिकॉज कैबेज तो पूरा लीफ ही है तो उसे खा लेते हैं, बट कॉलीफ्लावर की लीफ तो हम कभी खाते हैं, मतलब कभी खाते ही नहीं है। आप मार्केट से भी लेके आते हो तो लीव्स सारे हटा करके ही लेके आते हो, बट कॉलीफ्लावर की लीफ में मैं आपको बताती हूँ 40 mg आयरन होता है उसके अंदर। आप मतलब 100 mg खा रहे हो पालक का लीफ, अगर अपने खाने में ऐड कर रहे हो तो उसमें से 40% आप उसमें से आयरन निकाल पाते हो। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में जितना मैंने ढूंढे उसमें से सबसे ज़्यादा आयरन होता है सिर्फ कॉलीफ्लावर की लीफ में। मतलब इवन आई वॉज शॉक कि जो चीज़ें मैं फेंक देती हूँ, जैसे मैंने शायद कभी नहीं खाया होगा, उसमें इतना ज़्यादा आयरन होता है। ये समझने के बाद अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को हम खिलाएं कैसे, बिकॉज कॉलीफ्लावर का लीफ तो हम भी नहीं खा सकते, तो उन्हें कैसे खिलाएंगे। तो अगर बच्चा छोटा है जो अभी अच्छे से च्यू नहीं कर पाता है तो आप उसे सूप के फॉर्म में दे सकते हो। मतलब उसे बॉयल पानी में अच्छे से बॉयल कर लीजिए और उसमें थोड़ी सी टमेटोज, जैसे कि मैंने आपको बताया था विटामिन सी ऐड करना ज़रूरी है, थोड़ा सा टमेटो, हाफ टमेटो ही एटलीस्ट आप ऐड करके और उसे अच्छे से बॉयल करने के बाद उसे प्यूरी बना दीजिए एंड थोड़ी ही पानी में कीजिए सो दैट वो वाटर आप फेंकिए मत, उसे भी उसी में प्यूरी में ही यूटिलाइज कर दीजिए सूप के फॉर्म में। उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए, थोड़ा सा आप सॉल्ट ऐड कर दीजिए, फॉर टेस्ट आप हल्का सा ब्लैक पेपर भी ऐड कर दीजिए और बच्चे को सूप के फॉर्म में दीजिए तो उसे अच्छा लगेगा, बिकॉज पालक का सूप भी हम पीते हैं तो अच्छा लगता है। तो आप वो ट्राई कर सकते हो, बिकॉज वो थोड़ा भी खाएगा, 1 स्पून भी खाएगा, 2 स्पून भी खाएगा तो भी उसके अंदर आयरन तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो ये हो सकता है। अगर बच्चा च्यू करता है तो आप उसे पकौड़ीज के फॉर्म में दे सकते हो। तो उसमें बेसन की पकौड़ी यानी छोटे छोटे उसको काट करके और बेसन में मिक्स करके, तब आप लेमन का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज टमेटोज तो आप पकौड़ीज में यूज़ नहीं कर सकते। तो लेमन आप उसमें 2-3 ड्रॉप या अच्छे से हाफ लेमन भी डाल दे रहे हो, बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो जाए बिकॉज बच्चा भी नहीं खा पाएगा। तो उसको आप पकौड़ीज में, तो बच्चा खेलते खेलते एज अ स्नैक भी खा लेता है, बिकॉज बच्चों को फ्राइड चीज़ें पसंद आती हैं, तो वो उस फॉर्म में भी वो खा लेगा। आप उसमें कॉलीफ्लावर में फिर आप स्पिनच भी यूज़ कर सकते हो या फिर पुदीना लीव्स भी थोड़ी सी डाल सकते हो। तो मतलब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो बहुत सारा आयरन उनके बच्चों में चला जाएगा। अगर वो 2 पकौड़ी भी खा लेगा तो भी काफ़ी आयरन उसके अंदर चला जाएगा। सो इफ़ वी टॉक अबाउट मिल्क प्रोडक्ट्स, तो कुछ ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स भी हैं जिनमें हमें आयरन मिलता है, जैसे कि आपका खोया हो गया। खोया में आपको 5.8 mg आयरन मिलेगा एंड आपका चीज़ हो गया जिसमें 2.14 mg आपको आयरन मिलेगा। तो आप इन सबको दे सकते हैं। खोया अगर बच्चा पसंद करता है तो आप ऐसे ही दे दीजिए उन्हें खाने के लिए। चीज़ तो आप सैंडविच के फॉर्म में दे सकते हो, सैंडविच में थोड़ा सा यूज़ करके दे सकते हो, या फिर नॉर्मली मैं आरव को क्या करती हूँ कि जब भी मैं डोसा उसके लिए बनवाती हूँ तो उसके ऊपर चीज़ अप्लाई करवा देती हूँ और वो बहुत टेस्टी लगता है, मतलब पिज़्ज़ा वाली फील देता है। तो थोड़ा सा उसको वो ही लाइक्स इट, वो बहुत खाता है उसे। अदरवाइज आप चीज़ का पराठा बना सकते हो, बच्चे को दे सकते हो। तो चीज़ भी आप अगर देते हो बच्चे को, उसमें जब भी आप पराठा बनवा रहे हो तो आप उसमें थोड़ा सा लेमन, टमेटोज तो नहीं यूज़ कर सकते हो, बट यस लेमन, थोड़ा सा लेमन आप यूज़ करा सकते हो तो विटामिन सी भी चला जाएगा उसके अंदर। तो नॉर्मली जो हमने बहुत ज़्यादा सुना है वो कि जैगरी यानी गुड़ में बहुत आयरन होता है, बच्चे को गुड़ खिलाओ, गुड़ में बहुत आयरन होता है। तो दैट इज़ ट्रू, होता है, बट कितना होता है ये भी आप जान लीजिए। आयरन उसमें सिर्फ 2.64 mg आयरन ही होता है, यानी आप अगर 100 ग्राम अगर गुड़ खिलाते हो तो उसमें से 2.64 mg उस बच्चे को आयरन मिलता है या बड़े को आयरन मिलता है। बट येस, अगर वो खाता है बच्चा तो दैट इज़ गुड, एटलीस्ट किसी भी फॉर्म में वो आयरन उसकी बॉडी में जा रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम सीरियल्स की बात करें तो जितनी भी दालें होती हैं या फिर मतलब जितनी भी आपकी दाल हो गई अरहर की या इन सारी चीज़ें, दाल में से सबसे ज़्यादा आयरन होता है। मतलब अगर आप इसको इस कैटेगरी में ले रहे हो तो पोहा, नॉर्मली हम पोहा इतना खाते हैं, ब्रेकफास्ट में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि हम इतना आयरन अब्जॉर्ब कर रहे हैं अपनी बॉडी में, एंड दैट इज़ गुड। तो पोहा में आपको पता होगा कि 20 mg आयरन होता है पोहे में। तो अगर आपका बच्चा पोहा खाता है तो इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा वो आयरन को। तो जब भी आप अगर पोहा, नमकीन पोहा के फॉर्म में अगर बच्चा खा रहा है तो उसमें आप टमेटोज़ भी ऐड कर सकते हो, लेमन भी ऐड कर सकते हो और बच्चे को बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ खिला सकते हो। एंड अगर बच्चा छोटा है तो आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उसे दूध में या फिर दूध में सोक करके और
हल्का सा शुगर ऐड कर लीजिए फॉर अ टेस्ट चेंज, और उससे जब अच्छे से सोक हो जाता है तो बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हो आप उसको, और उससे बच्चे को खिलाइए, तो उससे भी उसके अंदर काफ़ी सारा आयरन जाएगा। ऑब्वियसली उसमें आप लेमन एंड टोमेटोज़ नहीं यूज़ कर सकते हो, बट ठीक है, आप कम से कम वो आयरन जाएगा उसके अंदर। थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा विटामिन सी खिला दो, या फिर नहीं भी खिलाओगे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जाएगा ही नहीं, वो अच्छे से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है बॉडी को, दैट इज़, अदरवाइज वो जाएगा अंदर। और अदरवाइज आप बच्चे को स्नैक्स में दे सकते हो, लाइक जैसे मैंने पकौड़ीज बताई थी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स से बना सकते हो, वैसे ही पोहे को पानी में सोक कर दो, थोड़ी देर बाद वो अच्छे से जब फूल जाता है तब उसे अच्छे से मैश करके और बेसन के साथ उसमें सारी चीज़ें, तब आप लेमन यूज़ कर सकते हो और सारी चीज़ें यूज़ करके उसकी पकौड़ीज बना दीजिए, एंड देन गिव देम एज अ स्नैक। वो खेलते खेलते खा लेंगे और उनके अंदर आयरन भी चला जाएगा। सो नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट ड्राई फ्रूट्स, बिकॉज ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर हम ड्राई फ्रूट्स के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मुझे अभी तक के, मतलब मुझे लगता है जितना भी कॉलीफ्लावर लीफ में भी जितना आयरन नहीं मिला, वो सबसे ज़्यादा आयरन मुझे मिला ब्लैक सिसम सीड, यानी जो ब्लैक तिल आता है, काला तिल आता है उसमें, एंड दैट इज़ अराउंड 56.7 mg। मतलब अभी तक के जितने भी फूड मैंने रिसर्च किए उन सब में सबसे ज़्यादा ब्लैक तिल में ही आयरन मिला मुझे, जो कि बहुत सारे लोग यूज़ भी करते होंगे लड्डूज के फॉर्म में। तो आप मतलब नॉर्मल जो वाइट तिल आता है उसमें भी होता है, उसमें अराउंड 9.7 mg होता है, बट ब्लैक तिल में इट इज़ 56.7, तो ये बहुत ज़्यादा है। और एक आती है पॉपी सीड्स, what you call it in Hindi, it is अनारदाना, I guess, अनारदाना, yes, अनारदाना में 15.7 समथिंग mg आपके आयरन होता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा होता है। इन सबको आप लड्डूज़ के फॉर्म में यूजिंग विद जैगरी गुड़ यूज़ करके और आप लड्डू बना के बच्चों को दे सकते हो, तो वो दे लव इट। एंड अदर देन दिस, काजू में आपका होता है 5.8 mg, आमंड में होता है 5 mg, एंड जो ड्राई कोकोनट होता है उसमें होता है 7.8 mg, एंड वॉलनट में होता है 2.6 mg। तो आप इसको भी रोस्ट करके, ये सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके बच्चों को खाने के लिए दे सकते हो, दे लव इट। थोड़ा सा सॉल्टी करके आप दे दोगे तो वो खाएंगे उसे अच्छे से। नहीं खाते हैं जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हो, हल्का सा रोस्ट करके उसको क्रश कर लो, अच्छे से मिक्सर में मिक्स कर लो और उसको दूध में बॉईल करके, या फिर मैं कई बार आरव को क्या करती हूँ, सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, एंड उसे मैं जब बनाना शेक या फिर कोई और शेक बनाया तो उसमें थोड़ा सा हाफ स्पून टाइप्स का ऐड कर दूंगी। और होता क्या है कि ऐसे अलग से इतना नहीं खाएगा, लेकिन उसमें मिक्स हो जाता है और वो बनाना शेक के साथ पी लेता है, तो काफ़ी सारा वो चीज़ चला जाता है। और इससे पहले मैंने अपने एक वीडियो में आटे के केक की रेसिपी भी शेयर करी थी, जिसमें मैंने मैदे की जगह आटा यूज़ किया था, एंड उसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को क्रश करके डाला था, एंड आटा, अंडा, एंड ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके, मतलब जैसे आप केक बनाते हो नॉर्मल केक, स्वीटनेस के लिए आप उसमें हनी या फिर जैगरी यूज़ कर लो और फिर आप केक बनाओ, एंड डेफिनेटली किड्स विल लव इट, बिकॉज आरव बहुत खाता है, मतलब उसे पसंद है, नॉर्मली बच्चों को केक पसंद ही आता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर पूरा प्योर आटे का नहीं खा रहे हैं तो थोड़ा सा आप मैदा यूज़ कर लो फॉर अ चेंज, बट डेफिनेटली दे लव इट। तो ये भी एक फॉर्म है। एंड वन मोर थिंग आई यूज़ टू गिव हिम, मैं आटे की मठरी बनाती हूँ, यानी कि उसमें क्या करती हूँ, मैदे की जगह मैं आटा यूज़ करती हूँ पूरा, और उसमें मैं जो केन में चीज़ आता है उसे ग्रेट करके डालती हूँ, और थोड़ा सा अजवाइन एंड ब्लैक तिल भी मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं ऐड कर देती हूँ, और उसके बाद उसकी मठरी देती हूँ, तो वो ऐसे ही घूमते घूमते मठरी खा लेता है, तो उसमें भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स एंड आयरन उसके साथ चला जाता है। और अगर आपके यहाँ इडली बनता है तो आप इडली में क्या कर सकते हो कि इडली का जो बैटर होता है रेडी, उसमें आप फिर स्पिनच, कॉलीफ्लावर, इन सारी चीज़ों को क्रश करके, मैश करके, अच्छा सा प्यूरी बना करके और उस बैटर में मिक्स करके आप उसकी इडली बना के दे सकते हो, और वो जब आप इडली बनाते हो तो वो ग्रीन कलर की आ जाती है, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा कलरफुल चीज़ें, वो मतलब ग्रीन इडली देखते हैं तो बहुत अच्छी लगती है उन्हें। और ऐसे ही बीट रूट में हो गया, बीट रूट को आप मिक्स कर दोगे और फिर आप अगर उसे इडली के बैटर में मिक्स करोगे तो वो उन्हें वो रेड इडली, ग्रीन इडली, थोड़ा सा कलरफुल इडलीज देख करके अच्छा लगेगा, और आयरन भी, बहुत सारा आयरन चला जाएगा उनके अंदर, तो आप इस फॉर्म में आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। मतलब बॉटम ऑफ द लाइन की आप बच्चों को
उनके खाने में कैसे क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, कि कैसे उसको टेस्टी बना सकते हो, और ताकि वो पसंद करें। और ये सारी चीज़ों को आप ऐड करिए, जितनी भी मैंने सारी चीज़ें बताई है उसे शॉर्टलिस्ट करिए और बच्चों की डाइट में उन्हें ऐड करिए, जिससे कि आपको पता भी चल गया होगा कि किस में सबसे ज़्यादा आयरन है और क्या आपको यूज़ करना चाहिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, एक हफ्ते से लेके 10 दिन के बीच में आप अगर ये डेली इसकी डाइट में ध्यान देते हो बच्चे की, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी सप्लीमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे और आपके बच्चों के खाने से ही उनकी बॉडी में अच्छा खासा आयरन आ जाएगा। और जो उनका चिड़चिड़ापन है या एनीमिया के लिए तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ेगी, बट जो नॉर्मली जो डेफिशिएंसी होती है उसमें ये सारी चीज़ें चली जाएंगी और बच्चा खुश रहेगा और खेलेगा। तो आप ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। विल मीट अगेन वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।